अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज डिफाइन कर रहा हूँ एक फ्रेज अप टू एनी एक्सटेंट, जिसका मतलब है किसी भी हद तक जाना। हम अपनी रूटीन में अगर आप गौर करें तो बहुत ज़्यादा इस किस्म के फ्रेजेस बोलते हैं, वो किसी भी हद तक चला जाएगा, मैं किसी भी हद तक गया ये हासिल करने के लिए। तो ये एक फ्रेज़ हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं और लिखते हैं अपनी रूटीन में। आज इसको डिफ़ाइन करूँगा, और अगर आपको मेरे पढ़ाने के बाद ये टॉपिक आसान लगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको 2 से 3 मिनट की वीडियो में कंसेप्ट क्लियर हो सकता है, तो आप मुझसे अगर ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करें, आपकी कोई भी एज लेवल है, क्वालिफिकेशन लेवल है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एक रीज़नेबल फ़ी पे कर कर, तो आपकी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आ सकती है। टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। गो अप टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक चले जाना। आई कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट टू गेट दिस जॉब, मैं इस जॉब को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। यानी कि मैं तमाम अपने वसाइल बरवकार लाऊंगा इस जॉब को हासिल करने के लिए। कोई हद नहीं है इस चीज़ की मेरी कोशिश की। तो अप टू एनी एक्सटेंट, थ्रू एनी फेयर और अनफेयर मीन, जायज़ या नाजायज़ तरीके से। तो कोई भी काम जब आप करते हैं और इस कदर शिद्दत का इजहार करते हैं कि आप यू विल लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि ये भी एक ईडियम है, नो लीव नो स्टोन अनटर्न। इसका मतलब है कोई भी कसर उठा बाकी ना रखना, कि कोई भी कसर नहीं छोड़ते कामयाबी के लिए। सेम वही चीज़ है, किसी भी हद तक चले जाना। एक और एग्जांपल देखें, पाकिस्तान कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट टू डिफीट इंडिया, भारत को हराने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। इस जंग को जीतने के लिए हमारा मुल्क किसी भी हद तक जा सकता है। तो हम वहां पर अप टू एनी एक्सटेंट का इजहार करते हैं कि जब हम अपनी तमाम ताकत, तमाम रिसोर्सेज को बुरवेकार लाते हैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हासिल करने के लिए, जीतने के लिए, तो वहां पर अप टू एन एक्सटेंट कहा जाता है। अच्छा, इसमें यह भी याद रखें कि ये एक फ्रेज है, इसका किसी टेंस से कोई ताल्लुक नहीं। अब यहां पर जैसे फिक्र है आई कैन गो मैंने लिखा हुआ है, आई विल गो मैं कह देता हूं, तब भी कुछ गलत नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं आई विल गो अप टू एन एक्सटेंट टू गेट दिस जॉब, मैं ये जॉब हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, तो विल हो जाएगा। जाता हूं, आई गो हो जाएगा। जा रहा हूं, आई एम गोइंग होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्रेज है, ये आप किसी भी जगह लगा सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टेंस के अंदर अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए। ये जो राइटिंग एक्सप्रेशंस होते हैं, ये इन्हीं फ्रेजेस से बनकर बनते हैं। आप एक फिक्रे को कितनी खूबसूरती से बयान करते हैं, यही इसका चार्म होता है। अगर आप जैसे ये फिक्र है आई कैन गो अप टू एन एक्सटेंट टू गेट दिस जॉब, मैं इस नौकरी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। अब किसी को अगर ये फ्रेज नहीं आता तो वो कहेगा दिस जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई विल ट्राई टू गेट दिस जॉब, या कुछ और वो बोलेगा, सिंपल कर कर डिफाइन करेगा। अब वो कहना ये चाह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको लाजमी, इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर मी, आई हैव टू गेट इट। लेकिन फ्रेज जो सूट कर रहा है वो ये है, आई विल गो अप टू एनी एक्सटेंट टू गेट दिस जॉब। तो ये खूबसूरती ले आता है, बात वही होती है लेकिन उसको खूबसूरत बना दिया जाता है। सो ये एक टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, और मुझसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं, क्लासेस के वाले से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एक रीजनेबल फ़ी पे कर कर अपने कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।